ययौ, उस कुंड से 3 पुरुष निकले। अश्विनी कुमार दोनों उसी कुंड में गए थे, डुबकी लगाए थे, और च्यवन ऋषि भी उसी कुंड में गए। और जब उसमें से निकले तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि जैसे साक्षात सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं। 3 के तीनों इतने सुंदर हो गए। धन्य है सुकन्या, यह है पतिव्रता। सुकन्या ने हाथ जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि अजानतीम पतिम साध्वी, अपने पति को पहचान नहीं पा रहे। 3 के तीनों बड़े तेजस्वी हो गए। हाथ जोड़ लिया, कहा महाराज जो कोई भी हो, अश्विनी कुमार हमारे ऊपर कृपा करके हमारे पति को पहचानवा दीजिए। अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए, कहा देवी तुम इतनी ज्यादा पति परायणा हो। तब जा करके बताया कि ये आपके पति हैं। वो च्यवन महात्मा बड़े सुंदर, बड़े अच्छे लगने लगे। और एक दिन राजा सरयाती घोड़ा पे बैठ करके आकर के देखा तो जो सुकन्या है बहुत सुंदर पति के साथ बैठ करके बोल रही है, बात कर रही है। और राजा सरयाती को अपार कष्ट हुआ कि कितनी दुष्ट है ये, कि मैंने इनका विवाह च्यवन महात्मा के साथ में किया था, लेकिन ये इतना दुष्ट है, इतना व्यभिचारिणी है कि इसने उन च्यवन महात्मा को छोड़ करके किसी पराये पुरुष से शादी कर लिया। और जब वो सुकन्या जाकर के अपने पिता सरयाती जी से प्रणाम किया, नाराज होकर कहा चिकीर्षितम ते किमिदम पतिस्त्वया प्रलंबितो लोकनमस्कृतो मुनि। अरे दुष्टे, तुझको शर्म नहीं आ रही है? यत्तम जरादस्तम सत्यम सतम विहाय जारम भजसे सुमध्यगम। कहा तू उस वृद्ध को समझ करके, महात्मा समझ करके उनका अपमान करके उनको छोड़ दिया, तुझको शर्म नहीं आ रही है? अरे कथम मतिस्ते वगथा यथा सताम कुल पशुते कुल दूषणम तुदम। कन्याएं तो दोनों कुल का भूषण होती है, पति के कुल का उद्धार करती है, पिता के कुल का उद्धार करती है। लेकिन तू इतनी नालायक निकल गई, इतनी व्यभिचारिणी निकल गई कि पितुश्च भर्तुश्च नयश्चधस्तम। कहा पिता के कुल को और पति के कुल को दोनों तो भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। अब तेरा मैं प्रणाम स्वीकार नहीं करूंगा। और जब ऐसा कहा तो सुकन्या ने मुस्कुरा करके अपने पिताजी के चरण को पकड़ लिया। कहा एवं ब्रुवाण पितरम, पिताजी नाराज मत होइए, पहले मेरी बात तो सुनिए। अरे स्मयमाना सुचिस्मिता उवाच तात जामाता, ये आपके दामाद ही है, च्यवन महात्मा ही है, क्यों आप इतना नाराज हो रहे हैं? और जब ऐसा कहा कि च्यवन ऋषि हैं, गदगद हो गए राजा सरयाती। कहा धन्य हो बिटिया। और कहा ससंस्पित्र तत्सर्वम वयोरूपाभिलंभनम। वाह, तुमने तो नाम कर दिया हमारा, हम जान नहीं पाए। और पकड़ करके से गले लगा लिया। उन सरयाती के 3 पुत्र उत्तानवर ही, आनर्त, घोड़सेन, और इन्हीं के 100 पुत्र हुए, जिसमें बड़ा पुत्र जो है ककुदमी रहा, रेवत जिसको कहते हैं। और एक कन्या पैदा हुई रेवती, जिसका विवाह इन्होंने ब्रह्मा जी से पूछ करके कर दिया बलराम जी के साथ में। और बता रहे उन्हीं नभग के पुत्र हुए नाभाग, बड़े सुंदर थे। जब पढ़ करके आए विद्यालय से तो भाइयों ने सारा हिस्सा ले लिया और कहा नाभाग आप तो पढ़ने के लिए गए हो भैया गुरुकुल में, तो वहां बताया जाता है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो माता पिता दोनों देवों को मैंने आपके हिस्से में कर दिया। पिताजी ने कहा बेटा तुम मानना नहीं, लेकिन माने नहीं। कहा पिताजी आपकी सेवा का अवसर मिला है, उससे ज्यादा सुख क्या हो सकता है? तो नाभाग जी महाराज मान गए और बड़ी सेवा किया। तो एक जगह यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ के जो वैदिक ब्राह्मण थे, 6वें दिन का जो मंत्र है विश्वदेव को आहुति करने का, उसमें त्रुटि कर देते थे, उदात्त स्वर बोल देते थे, इसलिए मंत्र अशुद्ध हो जाता था। तो यज्ञ पूर्ण रूपेण सत्य नहीं हो पाता था, इसलिए विमान आता नहीं था। तो इनके पिताजी ने कह दिया नभग के बेटा तू चले जाओ और इमे अंगिरसा सत्रम आसते सुमेधसः षष्ठम षष्ठमुपेत्याह तवे मुह्यन्ति कर्मणि। 6वें दिन का जो मंत्र है ये लोग नहीं बोल पा रहे हैं, गलती कर जा रहे हैं। तू जाकर के सुधार दे, तू पढ़ करके आया हुआ है, और जब तू सुधार देगा तो विमान आएगा और यज्ञ से बचा हुआ पूरा धन तुमको प्राप्त हो जाएगा, अपने आप बड़े बन जाओगे। ये गए नभग बेचारे, और जब नाभाग वहां पहुंचे तो वहां जाकर के देखा 6वें दिन का मंत्र बोले और वो मंत्र सिद्ध हुआ, विमान आया। यजमान विमान पे बैठ के जब जाने लगे तो नाभाग से कहा महाराज ये जितना धन है सब आपका है। और जब उसको बांध के लेके चलने लगे तब तक देखते हैं कि एक
पड़ोस आ गया, ए कहाँ जा रहा है लेकर के, सब धन हमारा है। नाभाग ने कहा महाराज यजमान ने हमको दिया, आप कहाँ से ले? कहा जा करके अपने पिता से पता करना किसका हिस्सा होता है। तो नाभाग गए अपने पिता नभग के पास और जा करके कहा कि पिताजी आप बताइए कि यज्ञ के बाद यजमान ने हमको दिया तो किसका हिस्सा होता है? धन्य है, कितना धार्मिक है दोनों, जबकि पूरा हिस्सा पूरा इनका सब ले लिया इनके भाइयों ने। लेकिन कहा कि बेटा यज्ञ से बची हुई सामग्री सब भगवान शंकर जी की होती है, रुद्र देवता की होती है। आए नाभाग और भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया और जब प्रणाम करके कहा महाराज हमारी गलती क्षमा करना, हम जान नहीं पाए थे, हमारे पिताजी ने समझाया कि सब हिस्सा आपका है। शंकर जी प्रसन्न हो गए, कहा यत्ते पिता वदत् धर्मम त्वंत सत्यम प्रभास से। बेटा तू कितना धार्मिक है, कितना सत्य तू बोला, तेरे पिताजी कितने सत्यवादी है, तो जा ये सब धन भी ले लो। ददामिते मंत्र से ज्ञानम ब्रह्म सनातनम, कहा सब धन भी ले लो और ददामिते मंत्र से ज्ञानम, कहा महामंत्र का तुमको मैं ज्ञान करा दे रहा हूं, जो ब्रह्म सनातनम, जो सनातन ब्रह्म का मंत्र है उसको मैं आपको प्राप्त करा दे रहा हूं। केवल मात्र सत्य के प्रभाव से इनको मिला। और सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते कि राजन इन्हीं नाभाग के पुत्र हुए महाराज अम्बरीश, जो आज प्रबोधिनी एकादशी है, एकादशी का महत्व जरा देखिए। अब कितना सुंदर अवसर है कि आज भगवान सो के जग रहे हैं और आज ऐसी कथा बताने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से सुन लिए तो कैसे भगवान आपके हृदय में आ जाते हैं, राम राज्य हो कैसे जाता है, इतनी सूक्ष्म विधि से, इतनी सूत्रात्मक विधि से कथा बताएंगे कि यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो चाहे दूसरे को आप आनंद प्राप्त करा पाओ या न करा पाओ, लेकिन स्वयं तो आनंदित हो ही जाओगे। कहते हैं कि तब कहा महाराज नाभागा दंबरीशो घूम। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं उन्हीं नाभाग, नभग के नाभाग हुए और नाभाग के महाराज अम्बरीश पैदा हुए। और जो अम्बरीश इतने धार्मिक हुए, कहा ना स्पृशत ब्रह्म सापोपी यमुना प्रतिहतः क्वचित, जिनको ब्राह्मण का श्राप भी नहीं लगा बल्कि ब्राह्मण का श्राप उल्टा होकर के उसी के ऊपर चला गया, ऐसे राजा अम्बरीश पैदा हुए। गदगद हो गए राजा परीक्षित, कहा महाराज उसी ब्राह्मण के श्राप की बीमारी हमको पकड़ी हुई है। अरे नाभागा दंबरीशो भूम महाभागवत कृति, महाराज बहुत बड़े भागवत है, महाभागवत है, भगवान के परम भक्त है। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा महाराज भगवन् श्रोतुमिच्छामि, हे श्री सुखदेव जी महाराज श्रोतुमिच्छामि राजरसैस्तस्य धीमतः। महाराज मैं उन राजा अम्बरीश की कथा को सुनना चाहता हूं जिनको न प्राभूत तृणमुक्ता ब्रह्मदंडो दुरत्या, जिनको ब्राह्मण का श्राप भी नहीं लगा, वो कितने बड़े राजा हैं महाराज, कितने धार्मिक हैं, उनकी कथा को मैं सुनना चाहता हूं। गदगद हो गए और सुखदेव जी महाराज चाह भी रहे थे कि बेटा आपका अहंकार अगर थोड़ा बहुत हो तो मैं यहीं से गिरा भी दूंगा। तब राजा अम्बरीश की कथा को बता रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि अम्बरीशो महाभागे सप्तद्वीपवती महीम। राजा परीक्षित सप्तद्वीप के मालिक थे राजा अम्बरीश, इतने बड़े धनी कोई हो नहीं सकता है, रत्नाकर कर देता है, समुद्र ले जाकर के अपनी उत्ताल तरंग लहरों से ले जाकर के सोना चांदी हीरा मोती राजा अम्बरीश के कदमों में डाल देता था, इतने बड़े प्रतापी राजा। लेकिन इनके मन में क्या हुआ, सवई मन है कृष्ण पदार बिंदयो, मन इनका कहा रहा है, इतना राजपाट है, इतना धन संपन्न है, लेकिन मन कहा सवई मन है कृष्ण पदार बिंदयोर वचांसु वैकुंठ गुणानुवर्णने और करौ हरेर मंदिर मार्जना दिशु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। कितने बड़े धार्मिक है, मन है, उनका मन कहाँ लगा हुआ है, सवई मन है कृष्ण पदार बिंदयो, मन तो भगवान के चरणों में लगा हुआ है। और कहते हैं कि करौ हरेर मंदिर मार्जना दिशु, इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने हाथ से मंदिर की सेवा करते हैं। पति की सेवा करनी हो, भगवान की सेवा करनी हो तो
नौकर से नहीं बल्कि अपने हाथ से करना चाहिए। दोनों लाभ होता है, पुण्य लाभ में मिलता है और शरीर पवित्र हो जाती है। तो ये राजा अम्बरीश क्या करते हैं, करौ हरेर मंदिर मार्जना दिसो, मंदिर की सेवा स्वयं अपने हाथ से करते हैं। और आज जो सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है पूर्व जन्म के भाग्य से, यही काम किया करते थे राजा अम्बरीश। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये, सत्कथोदये कथा सुनते थे। सत्कथा मतलब बिल्कुल विशुद्ध मंत्रवत कथा सुना करते थे। कौन? राजा अम्बरीश। और मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, उनकी आंखें खुजलाया करती थी जब तक भगवान की मूर्ति न दिखाई दे दे, भगवान के भक्त न दिखाई दे दे। इसलिए कहीं भी भगवान की कथा होती हो तो वहां जाया करते थे। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, कहीं पता पा जाए कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, तो पैर मचल जाते थे वहां जाने के लिए। और ये राजा और रानी एकादशी का व्रत किया करते थे, बड़ा सुंदर व्रत करते थे। और आज की जो एकादशी है, इसे ही एकादशी पे करते थे। कितना भाग्य है आप जहां बैठे हैं यजमान के यहाँ का। देखिए भगवान की कृपा कि आज ही भगवान का जन्म है, भगवान आज जग भी रहे हैं। और आज कथा के माध्यम से बताएंगे आपके हृदय में भगवान है, लेकिन जगेंगे कैसे, जगाने की विधि देखिए। और यहाँ एकादशी का व्रत किया है राजा अम्बरीश और महारानी जी, दोनों लोग मिलकर के एकादशी का व्रत करते हैं। स्त्रियों को कोई भी व्रत करना हो तो पति से पूछ के करना चाहिए। ये दो के दोनों एकादशी का व्रत करते हैं। और जब व्रत किए तो कहते हैं व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन व्रत का साल भर के कर लेना चाहिए। एक वर्ष के अंदर कितने लोग हैं, 25 साल बीत गया, 35 साल बीत गया, प्रदोष व्रत अभी रह ही रहे, उसका उद्यापन नहीं किए। और बीच में अगर एक भी व्रत टूट गया तो सब किया कया व्यर्थ हो जाता है। जो पूर्ण फल मिलना होता है वो नहीं मिल पाता है। ऐसे कोई मंत्र का अगर आप सिद्धि करना चाहते हैं तो उसका पुरस्चरण करें, दशांश हवन करें, तर्पण करें, मार्जन करें, तब वो बंध करके तैयार होता है। अपने मनमाना जप रहे हैं, कर रहे हैं और बिगड़ गया तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं, कहा इन्होंने अरे बताते कार्तिके मासी तिरातम समुपोषित, क्या भगवान की कृपा, कितना बढ़िया सुंदर संयोग हो रहा है। कार्तिक महीने के एकादशी में ही उद्यापन करना चाह रहे हैं। कौन? ये राजा अम्बरीश और महारानी दोनों मिलकर के तो 3 रात का व्रत किया। दशमी के दिन से तैयार हो गए और कहते हैं महाभिषेक विधिना सर्वोपस्कर संपदा अभिषिचांबरा कल्पैर गंधमाल्यार्हणा दिवी। कहा बहुत सुंदर से पूजा किया है भगवान का। और 60 करोड़ गायों का दान ब्राह्मणों को दिया, साधुओं को दिया राजा अम्बरीश ने। और कहते हैं उसी समय पर तब तक देख रहे हैं कि दुर्वासा जी महाराज चले आ रहे हैं। और जब दुर्वासा जी को देखा तो जितने विद्वान खड़े थे, राजा अम्बरीश के अगल बगल में ब्राह्मण खड़े थे, राजा महाराजा खड़े थे, सबने कहा महाराज सब काम बिगड़ गया। कहा क्यों? कहा देखो दुर्वासा आ रहे हैं, क्रोध के प्रत्यक्ष मूर्ति है ये, बिना किसी कारण के क्रोध इनको आ जाता है। एक दृष्टांत बताएं इनके क्रोध का। शकुंतला से मुलाकात जब दुष्यंत की हुई, प्रेम हो गया दोनों में, तो जब दुष्यंत राजा चले गए तो अपने पति के मुख कमल को सोच करके मन में शकुंतला चिंतन करने लगी कि इनसे मिलूंगी, कितने सुंदर है, हमारा विवाह हो गया। ऐसे नाना प्रकार के भाव सोच रही थी। और आगे से दुर्वासा जी चले गए, वो बेचारी पति के चिंतन में मस्त रही, प्रणाम नहीं कर पाई, क्रोध आ गया। है नादान लड़की, तू जिसके विषय में सोच रही वही तुझको भूल जाएगा। ऐसे क्रोधी हैं, अकारण बिना किसी कारण के श्राप देने वाले हैं। जितने विद्वान थे घबरा गए, कहे महाराज दुर्वासा आए हैं तो आपका उद्यापन सही सलामत नहीं हो पाएगा। लेकिन धन्य है राजा परीक्षित, हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहते हैं याचे व्यवहाराय पादमूलमुपागतः, हाथ जोड़ करके दुर्वासा ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद कहा महाराज हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे तपस्वी हमारे यहाँ आ गए हैं, आइए हमारे यहाँ प्रसाद लीजिए। हमारे व्रत के उद्यापन में 4 चांद लग गया क्योंकि आप आ गए हैं।
दुर्वासा जी प्रसन्न हुए, कहा अरे ये राजा तो हमको डरा नहीं, बड़ा सम्मान कर रहा है। कहा ऐसा है भैया राजा अम्बरीश, अभी हमको कुछ संध्या बंदन बाकी रह गया है, मैं यमुना जी में जा रहा हूँ और यमुना जी से बहुत जल्दी आ जाता हूँ। तो जो एकादशी का व्रत है इसका मूल द्वादशी में छिपा रहता है। एकादशी व्रत सब पूरी एकादशी कहिया है, एकादशी कहिया है, लेकिन पारण यदि आपने द्वादशी में नहीं कर लिया तो आपका किया हुआ व्रत सब व्यर्थ हो जाता है। द्वादशी के चतुर्थी चरण के अंदर ही व्रत का पारण हो जाना चाहिए हर हाल में। और जब ये गए यमुना जी में स्नान